हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे कि अभी 72 बीपीएससी का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया है। तो ऑलमोस्ट करीब 2 से ढाई महीना आप लोगों को टाइम मिल गया है। तो ऑलमोस्ट बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट अक्टूबर फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कभी आप लोग तो ऑलमोस्ट पीटी ऑलमोस्ट तैयार हो गया होगा, लेकिन तो अभी 5 6 दिन का ब्रेक लिए होंगे। उसमें देखते होंगे कि पीटी तो लगता है पूरा गायब हो गया दिमाग से, ठीक है ना। जो पढ़े हैं करंट अफेयर, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस से टेक, इन्वायरमेंट, करेंट, जो भी पढ़े हैं सब लगता है भूलता जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं आज में बताऊंगा कि मतलब किस तरीके से और क्या कौन कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। और ये जो वीडियो है ना आप लोग का 73rd बीपीएससी के लिए भी अप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। तो उसमें से आपको पहले मैं बताऊंगा हिस्ट्री के लिए कौन कौन सा बुक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हिस्ट्री में पहला बुक आता है, जैसे ये स्पेक्ट्रम हो गया। इससे ऑलमोस्ट कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। 10 15 क्वेश्चन ऑलमोस्ट टच कर जाते हैं। तो हिस्ट्री के लिए ये बुक इंपॉर्टेंट होता है। हिस्ट्री में कैसे क्या पढ़ना होता है ये आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से पढ़ा हुआ ना, अंडरलाइनिंग कर करके और कलरफुल कर करके इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, ठीक है, हिस्ट्री के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका बारी आता है एसेंट का। एसेंट में भी कम से कम 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। एसेंट के लिए आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना है, जैसे ये वाला आता है, कौन सा है, 11th का, ठीक है, प्राचीन इतिहास, ठीक है। ये इस तरह का बुक मेरा पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से अंडरलाइन कर करके और शॉर्ट नोट्स बना के, मतलब इसी में सारा कुछ किया हुआ है, ठीक है ना। जैसे कुछ लिखा हुआ है तो या कोई टेस्ट दे रहा हूँ तो उसमें कुछ नया मिल रहा है तो उसको मैं फाड़ के यहाँ पे भी पिन अप कर लेता हूँ, ठीक है ना, या फिर इसी में चिपका लेता हूँ, ठीक है। और जैसे ये देख सकते हैं हिस्ट्री में जो भी क्वेश्चन नया मिल रहा है, सारा कुछ मिल रहा है, उसको मैं साइड में जहाँ पे स्पेस मिल रहा है वहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, रिविजन करने में आसानी होती है, ठीक है ना। इस तरह से अंडरलाइन कर करके ये देखिए, जैसे इसमें ये हो गया, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका एसेंट हिस्ट्री का हो गया। इसी तरीके का एक मिडिवल हिस्ट्री का मिडिवल हिस्ट्री का बुक आता है एनसीईआरटी का, ठीक है। इसी तरह 11th का, वो मेरा बुक अभी यहाँ पे नहीं है लाइब्रेरी में, तो वो मैं अभी नहीं दिखा रहा हूँ। बस इसी तरीके से ऑलमोस्ट करीब इसमें कितना 180 पेज का आसपास है। तो उसमें भी ऑलमोस्ट 200 पेज के आसपास है, ठीक है। यहाँ से एसेंट ये कवर इस बुक से हो गया। और मिडिवल जो अभी इसी तरह का बुक है एसेंट एनसीईआरटी का ही, ओल्ड एनसीईआरटी का बुक है, उसी से कवर हो जाता है मिडिवल। और थोड़ा बहुत जो पोर्शन बचता है आपका, वो आर्ट एंड कल्चर का, तो नितिन सिंघानिया का एक बुक आता है, ठीक है ना। नितिन सिंघानिया का जो बुक आता है आर्ट एंड कल्चर के लिए, उसका फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वाला पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बौद्धिज्म और जैनिज्म, वो वाला चैप्टर पढ़ लीजिएगा। 2 3 चैप्टर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ जो टेम्पल का हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, द्रविड़ हो गया, नागर का, वो सब जो सारा कल दिया हुआ उसमें अच्छा से दिया हुआ, कहाँ पे क्या होता है, तालाब होता है, झरना होता है, वो तो अच्छा से दिया हुआ, ठीक है ना। तो उसको थोड़ा सा उसको मेन जो टॉपिक अंडरलाइन करके बॉक्स बना के दिया रहेगा ना, बॉक्स में दिया वो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हिंदुस्तानी लैंग्वेज, कर्नाटक लैंग्वेज, ये इसमें क्या डिफरेंस होता है वो पढ़ लीजिएगा। क्योंकि इस बार जो यूपीएससी एग्जाम होता है उसमें एगो क्वेश्चन आया होता है, तो क्या पता हो सकता है बीपीएससी में भी आ जाए इसी तरह का पैटर्न से, ठीक है। तो उसमें वो जो सारा कुछ दिया हुआ ना, वो सारा कुछ आर्ट एंड कल्चर वाला बुक में, नितिन सिखाने वाले बुक में बहुत अच्छा से दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद मैं आता हूँ आपका पॉलिटी पे। पॉलिटी के तो एक ही बुक इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं, ये आपका लक्ष्मीकांत। पॉलिटी के लिए बाइबल यही है। आपको हिस्ट्री यूपीएससी की तैयारी कीजिए या फिर बीपीएससी की तैयारी कीजिए, ठीक है ना। आपका ये वाला बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाला बुक, ठीक है। जैसे ये दिख रहा है, ये वाला बुक देख सकते हैं आप लोग, क्या क्या अंडरलाइन करके पूरा अच्छा से पढ़ा हुआ है, ठीक है। सॉरी, कुछ इसमें नोट्स बनाया हुआ, ठीक है ना, वो निकल रहा था, ठीक है। जैसे ये तरीके से लाइन बना हुआ, ठीक है, ये तरीके से, ठीक है ना, अंडरलाइनिंग करके किया हुआ है, ठीक है। इसमें बीपीएससी के लिए सारा चैप्टर नहीं पढ़ना था, इसमें मेन टॉपिक पढ़ना था। जैसे स्टार्टिंग से प्रस्तावना हो गया, राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, फिर पंचायत हो गया, नगर पालिका हो गया, कुछ ये सब जो चैप्टर है, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, ट्रिब्यूनल हो गया। फिर लास्ट में जो संवैधानिक संशोधन दिया हुआ है 106 तक जो संवैधानिक संशोधन वो वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीपीएससी में वो देता कौन सा संविधान में कौन सा जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन में कौन सा जोड़ा गया था, 44वां में कौन सा संविधान में जोड़ा गया था। जैसे बीपीएससी का एक क्वेश्चन है बहुत फेमस है, जिससे देखा जाता है 21 साल से 18 वोटिंग एज में कब कौन सा संविधान संशोधन में घटाया गया, तो 69 में घटाया गया। उसमें से कौन सी भाषा कौन सा संवैधानिक संशोधन में जोड़ा गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिक्किम का कौन सा संवैधानिक संशोधन में
ऐड किया गया भारत में, तो 1975 में, 1974 या 75 में जोड़ा गया था, ठीक है। दो अभी ध्यान नहीं है। इसी का ये पॉलिटी के लिए आपका बुक ये बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरलाइनिंग करके पढ़ लीजिएगा। सेलेक्टेड टॉपिक स्टार्टिंग का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सीएम आपका हो गया, उप राज्यपाल हो गया, और आपका हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, इस ऑपर ये फिर पंचायती राज हो गया, नगर पालिका हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई। तो ये सब जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और नेशनल पार्टी को कौन सा कंडीशन होता है, स्टेट पार्टी के लिए कौन कौन सा एलिजिबल कंडीशन होता है, वो सारा कौन कौन सा नेशनल पार्टी है वो आपको जो देख लीजिएगा। तो इसमें बहुत अच्छा से दिया एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको अंडरलाइनिंग करके। इसके बाद पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट, डीएसपी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ये सब सारा टॉपिक आप लोग को इस बुक से, पॉलिटी के लिए कोई बुक नहीं पढ़ना, सिर्फ ये पढ़ना पीटी प्लस मेंस के लिए भी, ठीक है। दोनों कंडीशन के लिए आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ये पॉलिटी के लिए, ठीक है, अंडरलाइनिंग करके पूरा अच्छा से किया हुआ है, ठीक है। ये देखिए कौन कौन सा चैप्टर में कौन सा उसे पिन अप किया हुआ है, ये क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। पॉलिटी के लिए आपका हो गया स्टार्ट। अच्छा, अब पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया। अब सेकंड में ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन इससे आता है, ठीक है। बिहार स्पेशल ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन। उसके लिए आप लोग को बिहार स्पेशल कुछ नहीं करना, इसके लिए आपको दो बुक इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एक तो आपका ये बिहार स्पेशल के लिए एडिटोरिया का जो बुक आता है, इसको तो हम अंडरलाइनिंग करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। मतलब कौन सा वंश कौन सा आया, कब आया, क्या, ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आपका हरियक वंश, बिम्बिसार भाई, हरियक वंश, ये सब कौन कौन सा वंश पहले आया, कौन सा कब आया, वो सारा कुछ पूछता है, ठीक है ना। महाजनपद हो गया आपका, भज्जी वंश हो गया, फिर पॉलिटी भी इसका बिहार स्पेशल के लिए, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, फिर पॉलिटी का और हिस्ट्री का, सारा कुछ इसमें सेक्शन बाय दिया हुआ है, ठीक है। तो बिहार स्पेशल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक हो जाता है, ठीक है ना। बिहार स्पेशल के लिए कुछ नहीं पढ़िएगा तो कम से कम ये वाला तो जरूर पढ़िएगा बिहार स्पेशल के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका आता है बिहार स्पेशल में आप थोड़ा अच्छा से पढ़ना चाहते हैं तो बिहार तत्व, ये आपका केबीसी का बुक आता है, ठीक है ना। बिहार समग्र, ठीक है। इसको बहुत अच्छा से पढ़ लीजिएगा, और कम से कम तो हिस्ट्री वाला पोर्शन तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा। बाकी पॉलिटी इकोनॉमिक्स और इसको थोड़ा सा ऊपर से कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे पटना कला, मधुबनी चित्रकला, इधर सारा कुछ इसमें अच्छा से दिया हुआ, ठीक है ना। उसमें भी दिया हुआ बट उसमें पीटी के हिसाब से दिया हुआ है, इसमें पीटी प्लस मेन से अच्छा से दिया हुआ। तो इसमें क्वेश्चन भी दिया हुआ, तो इसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये मेरा किया हुआ है, ठीक है, अंडरलाइनिंग कर करके ये सारा बुक किया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन भी क्या होता है, बिहार स्पेशल के लिए यहाँ से हो गया, ठीक है। तो आपको बिहार स्पेशल के लिए 15 क्वेश्चन, हिस्ट्री से ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछता है, ठीक है। पॉलिटी से 10 क्वेश्चन पूछता है आपका, और बिहार स्पेशल से कम 10-15 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और उसके बाद आपका आता हूँ ज्योग्राफी का क्या कहाँ से सोर्स है। ज्योग्राफी का थोड़ा सा लूसेंट, इसी में सारा कुछ, इसमें लूसेंट में सारा कुछ दिया हुआ, ठीक है ना। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट। हाँ, हिस्ट्री का जो बुक था उसमें हिस्ट्री का भी सेक्शन आता है, वो भी बहुत लूसेंट से कवर किया जाएगा, ठीक है। बहुत सारा चीज, एशियंट हो गया, मिडिवल हो गया, कल्चर और ये मॉडर्न हो गया, हिस्ट्री भी पढ़ना होता है और वो वाला बुक भी। इसमें ज्योग्राफी के लिए आपका यहाँ से पढ़ना होता है। ज्योग्राफी के लिए लूसेंट का बुक पढ़ लीजिए, या फिर एक और मेरा तो प्राइवेट बुक है, तो मतलब जैसे ये जीसी लियोन का बुक पढ़ सकते, जीसी लियोन का पढ़ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में आता है, ये तो इंग्लिश मीडियम में आता है, पढ़ा हुआ देख लीजिए, ठीक है ना। तो आपका ये ज्योग्राफी के लिए आपका ये हो गया, जीसी लियोन हो गया, प्लस लूसेंट हो गया, और आपका एनसीईआरटी 11th का जो बुक आता है एनसीईआरटी, ये वाला बुक, ठीक है। ये वाला बुक बहुत इंपॉर्टेंट होता है ज्योग्राफी के लिए। ये ज्योग्राफी के लिए इतना कर लीजिएगा ना, लूसेंट प्लस ये वाला एनसीईआरटी, एक ही बुक, ठीक है, एनसीईआरटी, और प्लस उसके बाद आपका जीएससी लोन, ठीक है ना। ये 3 बुक कर लीजिएगा ज्योग्राफी के लिए, यहाँ से हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन जो आते हैं ना, इन्वायरमेंट का सेक्शन था, जैसे पिछला साल पूछा था क्रिटिकल इंजर्ड कौन सा स्पेसीज है, वो पूछा था। तो इसमें ये दृष्टि का बुक आता है इन्वायरमेंट का, हिंदी मीडियम में, ठीक है। इंग्लिश में भी आता है, वो वहां से भी कर सकते हैं। तो इसमें सारा कुछ अच्छा से दिया हुआ है, ठीक है ना। स्पेसीज के बारे में, कौन सा इकोटोन क्या होता है, और नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, सारा कुछ दिया हुआ है। ये सब यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना।
इकोलॉजी एनवायरनमेंट यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैंने इन्वायरमेंट का जो 1 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं ना, यहाँ से एक बार पढ़ लीजिएगा अगर तो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है ना। इन्वायरमेंट का ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट प्लस मैप से तो स्पॉट का एक बुक आता है मैप का, वो कर लीजिएगा। तो ऑलमोस्ट ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी प्लस इन्वायरमेंट से 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है करेंट तो मतलब में सारे ऑलमोस्ट 90% बच्चे एडुटेरिया का बुक पढ़ते हैं, ठीक है। ये नेशनल वाले हैं, नेशनल वाले बुक आते हैं, वो हिस्ट्री करेंट से ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो हिस्ट्री करेंट से आप लोग इस जगह से पढ़ना था। इसका एडुटेरिया को तो हर एक वर्ड को ये अंडरलाइन करके अच्छा से पढ़ना होता है, पेन से कीजिए चाहे हाइलाइटर से कीजिए, ठीक है। तो इस तरीका से देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका ये हो गया, ठीक है, ये नेशनल वाला हो गया। उसके बाद ये बिहार स्पेशल के लिए आता है बीपीएससी के टाइम में, तो बिहार स्पेशल के लिए ये वाला बुक हो गया, एडुटेरिया का ही आता है, ठीक है। ये एक तो हो गया बिहार नेशनल वाला, एक आपका हो गया बिहार स्पेशल का, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये नेशनल का, ये आपका बिहार स्पेशल का, ठीक है। अब आपका हो गया, अब कौन सा हो गया ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी प्लस इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स के लिए इन्वायरमेंट हो गया। इकोनॉमिक्स के लिए आपको जैसे तो मुरनाल का वीडियो से मुरनाल पटेल का वीडियो देख सकते हैं, या फिर एक कोई प्राइवेट बुक देख सकते हैं। मैंने क्या यहाँ से किया हूँ, मैंने नेस्ट टाइज से किया हूँ, ठीक है। ये जो नेस्ट टाइज का ये जो बुक आता है मार्केट में अवेलेबल मिल जाता है, पटना में मिल जाता है, पटना में से मैंने लिया हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा अच्छा से किया हुआ है मैंने इकोनॉमिक्स के लिए। ये जो बुक हुआ नेट साइज का, ठीक है, जिसमें इकोनॉमिक सर्वे जो आता है हर साल का अपडेट किया जाता है, वो तो करंट अफेयर या फिर किसी मैगजीन से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका पोर्शन आता है साइंस का 30 क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो साइंस कहाँ से कवर करना, साइंस तो आप 2 जगह से कवर कर सकते हैं। एक तो लूसेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, दोनों जगह से कवर कर सकते हैं, दोनों जो आपका लैंग्वेज है, ठीक है ना। मेरा जैसे ये इंग्लिश फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस इसमें पढ़ा हुआ, ठीक। जैसे फिजिक्स वाला देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा अंडरलाइन करके और अच्छा से पूरा ये किया हुआ है, ठीक है। काउंटेज बीच में स्टिकर भी चिपकाया हुआ है, कहाँ से कुछ अलग क्वेश्चन मिल रहा है तो वहाँ से चिपकाया हुआ, ठीक है। तो इसमें रिवीजन करने में आसान होता है, ठीक है। तो साइंस के लिए ये वाला बुक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद एक बुक और आता है रियंत का जनरल साइंस करके, कौन सा है इक्लोपीडिया का एक बुक आता है अरियंत का जनरल साइंस का, ठीक है ना। ये वाला बुक आप लोग पढ़ सकते हैं साइंस में, ठीक है। देख सकते हैं, जैसे मैंने ये थोड़ा सा मैंने ये अभी कुछ दिन पहले लिया था, तो मैंने कुछ साइंस जो फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री को इसको कवर किया हूँ, ठीक है ना। ये पूरा 11-12 वाला जो दिया सिलेबस में है ना एनसीईआरटी का, उसी का क्लिक शॉर्ट में किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये बुक सारा एक जगह। तो एनसीईआरटी मुझे पढ़ने में बहुत लेंदी लग रहा था, 6 से पढ़ो 9 था, इंटू 11-12 का 12th में भी बहुत मोटा बुक हो रहा था, तो बहुत ज्यादा हो रहा था, तो मैंने यहाँ से कवर किया जनरल साइंस, ठीक है। ये वाला बुक मतलब बहुत अच्छे लग रहे थे पढ़ने में, यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया आपका, उसमें से फिर 10 क्वेश्चन मैथ पूछता है। 10 क्वेश्चन मैथ में तो 6-7 क्वेश्चन सही हो जाता है आप लोग का, सब ऑलमोस्ट सभी बच्चे का, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें से बिहार पीटी में 30 क्वेश्चन, पीटी में 150 क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें से आपका हिस्ट्री से 30 क्वेश्चन, साइंस से 30 क्वेश्चन, करंट से 30 क्वेश्चन, बिहार स्पेशल से 15 क्वेश्चन, और ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट प्लस मैथ से मिलाकर 15 क्वेश्चन, पॉलिटी से 10 क्वेश्चन, इकोनॉमिक से 10 क्वेश्चन, मैथ से 10 क्वेश्चन, टोटल मिला के 150 क्वेश्चन। तो मेनली क्या होता है ना, चार सब्जेक्ट में फोकस देना चाहिए। क्या हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री से 30 क्वेश्चन आते हैं, साइंस का 30 क्वेश्चन आते हैं, बिहार करंट का 30 क्वेश्चन आता है, बिहार स्पेशल का 15 क्वेश्चन आता है। यहाँ से 105 क्वेश्चन हो जाते हैं, चार सेक्शन मिलाकर। थोड़ा सा पॉलिटी मिला लीजिएगा तो 120 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है ना। बाकी फिर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और मैथ मिला के 10 क्वेश्चन। मेनली क्या करना ना, मेनली फोकस चार सब्जेक्ट पे देना। हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, आपका करेंट हो गया और बिहार स्पेशल, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी, मैथ, इसको सेकेंड मेजर सब्जेक्ट में ये दे सकते हैं, हिस्ट्री, साइंस, करेंट, बिहार स्पेशल, ठीक है। उसके बाद आपका माइनर सब्जेक्ट में कौन कौन सा आ जाएगा आपका, और कौन कौन सा सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपका ज्योग्राफी इन्वायरमेंट 15, ज्योग्राफी से 15 क्वेश्चन, पॉलिटी से 10 क्वेश्चन, इकोनॉमी से 10 क्वेश्चन, मैथ से 10 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन। ऑलमोस्ट यहाँ से ऑलमोस्ट कम से कम अटेम्प्ट तो आपको 130-135 तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको
सारे सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ेगा अच्छे से। मेनली 4 सब्जेक्ट पढ़ना, मैं दोबारा बोल देता हूँ, मेनली 4 सब्जेक्ट पढ़ना, हिस्ट्री साइंस करेंट और बिहार एक्सप्रेस, ये मेजर सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से ऑलमोस्ट क्वेश्चन आते हैं, यानी 105 क्वेश्चन यहीं से निकल जाते हैं। उसके बाद आपका हो गया ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथ, ये माइनर सब्जेक्ट में आता है, ठीक है। ये पॉलिटी प्लस इकोनॉमी, ये जो 2 सब्जेक्ट हैं, ऊपर से देख के निकल जाएगा। नितिन सिंघानिया का, सॉरी, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत आपका अच्छा से पढ़ लीजिएगा, तो ऊपर से 2 क्लास में देख के निकल जाएगा तो हो जाएगा। इकोनॉमिक्स के लिए आपका नेशनल का बजट, बिहार स्पेशल का बजट, इससे ये 2 बजट से आपको 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, बिहार प्लस नेशनल वाला से मिला के। और बाकी 5 क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा बेसिक भी कवर कर लीजिएगा ना, जैसे नेशनल इनकम क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, इन्फ्लेशन पे क्या होता है, इन्फ्लेशन पे कौन कौन सा इफेक्ट पड़ेगा, आरबीआई के बारे में, नेशनल प्लानिंग कमीशन पढ़ लीजिएगा, और फिर उसके बाद नेशनल प्लानिंग कमीशन, और उसके बाद बॉम्बे प्लान, ये सब बॉम्बे प्लान, सर्वोदय प्लान, ये सब जो आया था 1945-48 के टाइम में, वो वहां से भी क्वेश्चन निकल जाते हैं। 70 बीपीएससी में आया था एक श्री राम बल्ला, ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन मतलब आता है, ठीक है। मेनली तो बिहार का बजट पढ़ना अच्छा से, उसके बाद आपका एक थोड़ा सब्जेक्ट पढ़ लीजिएगा पॉलिटी इकोनॉमी के लिए, मतलब कोई भी पर्सनल बुक पढ़ते होंगे, तो मैंने ये नेक्स्ट से वाला पढ़ा हुआ, तो वहां से देख लीजिएगा, ठीक है, वहां से कर लीजिएगा, या फिर कोई लूसेंट से कर लीजिएगा, तो वहां से निकल जाएगा, ठीक है। बाकी करंट में जो चल रहा है न्यूज़पेपर, उसके बाद क्या आपका क्या है, कुछ अगर कुछ किसी दिन क्या होता है ना, बहुत पढ़ने का मन नहीं करता, कुछ नहीं पढ़िएगा किसी दिन भी, तो लेकिन पेपर जरूर पढ़िएगा। द हिंदू, जो भी अपना, मैं द हिंदू पढ़ता हूँ, तो द हिंदू पढ़िए, या फिर द इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, तो पेपर डेली पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अब इसके बाद क्या कीजिएगा, 2 महीना जो पीछे वाला भी जो 26 तारीख वाला जो डेट में था, वो उसमें भी टेस्ट दिए होंगे, या फिर अभी जो 2-2.5 महीने जो टाइम मिलेगा, उसमें से पढ़ थोड़ा सा, उसमें से 2-3 घंटा मेंस का ध्यान दीजिए। उसके बाद क्या बचता है, उसके बाद थोड़ा सा जो टाइम बचता है, उसको पीटी पे टाइम दीजिए। उसके बाद फिर संडे को तो हर संडे हर किसी न किसी कोचिंग का टेस्ट होता है, ताकि किसी में टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि टेस्ट देने से क्या होता है ना, एक मेंटली प्रेशर बना रहता है कि जाके देना होता है, टेस्ट देना है, पढ़ना है, नंबर लाना है, ठीक है। और साइकोलॉजी प्रेशर भी बनता है, ठीक है, पढ़ना होता है, सिलेबस यहाँ से यहाँ पढ़ना है, नया क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन निकल रहा है, कहाँ से मेरा गलत हो रहा है, ये सब पता चल रहा है टेस्ट देने से, ठीक है ना। तो आप लोग टेस्ट वीक में तो एक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, या फिर रूम पे भी लगा सकते हैं, जो प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में है, और मार्केट से ला करके टेस्ट भी, मार्केट से ला कर रूम पर या लाइब्रेरी में बैठ कर 2 घंटा टेस्ट भी देना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मेरा बात यही करने का है, ताकि अभी जो 2 या 2.5 महीना टाइम बढ़ा है, उसमें उसका इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए। ऐसा नहीं कि मतलब सोने में या मूवी देखने में या घूमने में, घर जाने में आने में 10-15 दिन निकल गया, तो फिर लास्ट का 1 महीना बचेगा, एक बहुत मेंटली प्रेशर बन जाएगा। तो ऐसा मत कीजिएगा, कोई भी मतलब चाहता नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो मेरी बात यही भी मेरी बात यहीं पे खत्म होता है। ओके, थैंक यू।